आपको और आपके पूरे परिवार को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। खबरों के सिलसिले को शुरू करें। देखिए, बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति बनी है शिक्षकों के लिए, उसे लेकर शिक्षा मंत्री ने फिर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। वो आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कल कह रहे थे, क्योंकि घटक दल भी उनके कई सवाल खड़े कर रहे हैं इसे लेकर। जो ट्रांसफर नीति बनकर तैयार हुई है, कई महीनों के बाद अंतोगत तैयार हुई है, अब इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिसंबर में जब छुट्टियां होंगी उसके बाद फिर ये लागू होगा। उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाके आप वहां पर अपलोड करिए, सब तैयारी है। देखिए, निश्चित रूप से सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, तो ये जो ट्रांसफर की नीति बनी है, ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, जो बनाई गई है, उसमें वह कह रहे हैं कि 10 ऑप्शन दिए गए हैं और वो वेबसाइट जो होगा, जिस आपको जाने की जरूरत नहीं, वेबसाइट पर सिर्फ आपको अपलोड कर लेना है और वह उसमें सब कुछ कैटेगराइज किया हुआ है। जो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री की बात समझ में हमारी आ रही है, जो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उसमें कैटेगराइज किया हुआ और क्या क्या है वह आपको डालना है। उसके बाद और देखिए, उन्होंने कहा एक और दो बात कही कि इसके लिए कमिटी बना हुआ है, डीएम के अंदर में भी, शिक्षा विभाग के भी, कमिश्नर के लेवल पर भी। तो लेकिन शिक्षा नीति को लेकर के निश्चित रूप से एनडीए के फोल्ड में ही, आप विपक्ष की बात मत करिए, आरजेडी की बात मत करिए, कांग्रेस की बात करिए, एनडीए फोल्ड में ही अब जैसे जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो एमएलसी हैं, आप देखिए नवल किशोर यादव, संजय सिंह जो मुजफ्फरपुर से शिक्षा कॉन्स्टिट्यूंसी टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के आते हैं, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने इस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई है। ये शिक्षा नीति अब दिसंबर से पोर्टल खुलेगा, दिसंबर से होगा। अब देखिए, उसमें कई सारे जो दिव्यांग हैं शिक्षक पर, वो लोग कैसे करेंगे, वो लोगों का क्या होगा। अब नियरेस्ट पॉइंट पर उनका होगा, कहा गया कि 5 साल के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे। तो यह सब निश्चित रूप से, और देखिए क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। हाँ, तो ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन, आप जब तक शिक्षक जो हैं मेंटली जब तक शांति रूप से नहीं रहेंगे, मान लीजिए उनको परिवार की चिंता लगी रहेगी, तो वो क्वालिटी एजुकेशन कहां से मिल पाएगा। वो बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे या अपने परिवार का, उनकी जो समस्या होती है। इसके लिए यह बेस्ट पॉलिसी, जितनी बात समझ में हमको आ रही है, कि वो शिक्षक, वैसे शिक्षक जो चाहते हैं उनको अब गृह जिला में उनका ट्रांसफर नहीं होगा, यह सब भी बात आ रही है। तो यह कहीं ना कहीं झोल झाल है इसमें। अब देखिए, बनने दीजिए क्या, और वह तो अब उसके जीन्स टी शर्ट भी नहीं, हाँ, आदेश जारी हो गया शिक्षकों को। ये बात तो सही है, जो शिक्षक हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो जीन्स और टी शर्ट में ही पहुंच जाते हैं, कैजुअल कपड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे वो वातावरण नहीं आ पाता। देखिए, शिक्षक का और स्टूडेंट का, टीचर का स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है, गुरु का शिष्य का। अब आप जीन्स और टी शर्ट में पहुंच जाएंगे। हाँ, कई शिक्षकों का वीडियो वायरल होता है, डीजे पर नाच रहे हैं। क्या डीजे पर, देखिए डीजे पर नाचना वह ठीक है, वह ठीक, गुरु जी का वो नहीं करना चाहिए, वह कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बच्चों में क्या मैसेज, ऐसा आचरण नहीं रखना चाहिए। हाँ, वो मैसेज गलत जाएगा ना बच्चों को, जिनको आप जिनके गुरु का मतलब आप उनके अभिभावक हैं। माता पिता के बाद कोई होता है तो वह गुरु होता है। वहीं आपका मैक्सिमम टाइम आपका घर के बाद वही बीतता है, स्कूल कॉलेज में बीतता है। और गुरु जी ही अगर डिस्को नाचने लगेंगे तो गड़बड़ है। तो ये इस लिहाज से वह ठीक है। लेकिन आपको अब क्या कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से, जींस टी शर्ट नहीं पहनना है, ठीक है। गरिमामयी वातावरण को बनाना है, कि माने जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट हो स्कूल कॉलेज का, वह गरिमामयी लगे, कि हाँ स्कूल कॉलेज है, बेहतर इन्वायरमेंट रहे। और देखिए, शालीन व्यवहार करना है। व्यवहार तो निश्चित रूप से शालीन सबका होना चाहिए, हमारा आपका सबका होना चाहिए। यह सिर्फ गुरु जी का ही नहीं, सबका व्यवहार और आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो कि एक लगे कि हाँ कोई आदमी है, शिष्य है, गुरु है, ऐसा रिश्ता है। बिल्कुल। अब दोस्त की तरह रिश्ता हो जाएगा तो फिर पढ़ लिए बच्चे, तो फिर हो गई पढ़ाई।